नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज का जो आपका टेस्ट है कंप्यूटर के प्रश्नों का ये टेस्ट रहेगा। 50 नंबर का ये टेस्ट होगा। अपना जो आपका स्कोर है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आप इसको ऑनलाइन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, डीजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है, तो किस प्रकार का प्रिंटर है ये? तो ये है एक इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। तो पूरी कोशिश की गई है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आपके ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार ताज़ा किया जा सकता है, रिफ्रेश किया जा सकता है? तो वह आपकी डायनेमिक रैम। रैम जो आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आपकी दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक होती है आपकी डायनेमिक रैम। तो उसको आप जो है मेमोरी को आप ज़्यादा बार रिफ्रेश कर सकते हैं पर सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऐसी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो वो आपकी कैश मेमोरी। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है, तो वो कौन सा है? तो वह है आपकी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, तो वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। और इसमें जो ईपी रोम है और ईपी रोम है और पी रोम है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कई बार पूछे जाते हैं। इसको लेकर के काफ़ी बार पूछी गई है इसकी फुल फॉर्म भी। तो पी रोम जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम की तो सेम वैसी हो जाएगी, पी का आप ध्यान रखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? तो है ईईपी रोम। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी ईईपी रोम की। अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब जो बची है वो आपकी ईपी रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और रोम की तो आपको पता ही है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में कौन से टोनर शाही सूखी पाउडर का उपयोग करता है? तो कौन से प्रिंटर में करता है? तो वह आपका लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, तो कौन सा प्रिंटर है? प्लॉटर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर जो है आपका सबसे तेज कंप्यूटर है, डी ऑप्शन। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो डॉट पर इंच। इंटरनेट का मुख्य उपयोग है? तो संचार, शिक्षा, वित्तीय लेन देन, ऊपर के सभी, तो डी ऑप्शन। उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग करने से पहले इनमें से क्या जरूरी है? तो इसमें आपका इंटरनेट सेवाएं होनी चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, वेब ब्राउजर और उपरोक्त सभी। और मॉडेम की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और उसकी पीडीएफ अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वेब ब्राउज़र एक है
तो ये क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बी ऑप्शन वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम है। DSL का पूरा नाम क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। अगला प्रश्न है URL का फुल फॉर्म क्या है? तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म है। www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपकी www का पूरा नाम है। और जो ये बनाया था www को किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। HTTP जो ये आपका URL यहाँ पर दिया गया है, HTML में URL में .com किसका प्रतिनिधित्व जो है करता है? .com यहाँ पर जो लिखा गया है ये क्या है? ये आपका टॉप लेवल डोमेन है। इनमें से कौन सा चैट एप्लीकेशन का उदाहरण नहीं है? तो स्काइप दिया गया है, गूगल हैंगआउट, और फिर ऑप्शन है आपके फेसबुक, और आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप फेसबुक पर भी आप चैट कर सकते हैं, स्काइप पर भी आप कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं, गूगल हैंगआउट पर भी आप एक प्रकार की चैट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा इनमें से कोई भी नहीं। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। FTP का पूरा नाम क्या है? FTP स्टैंड फॉर तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइटों को कहते हैं? तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो होती है, चाहे फेसबुक भी एक प्रकार की क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है? तो ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और गूगल। जैसे सर्च इंजन का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो गूगल एक उदाहरण है। तो अगला प्रश्न आ गया है, तो गूगल किसका उदाहरण है? सर्च इंजन का। निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है? तो ट्विटर। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर मैंने इनकी फुल फॉर्म लिखी है, जिससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें इतनी फुल फॉर्म नहीं आती है, जैसे B2B की, B2C की, सीधा बस यही आता है B2B, B2C, C2C। तो यहाँ पर आप समझने के लिए इसलिए मैंने इसमें ये फुल फॉर्म ऐड कर दी है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के ट्रांजेक्शन का एक उदाहरण है? तो ऑनलाइन शॉपिंग की बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर जाएगा बी ऑप्शन का राइट आंसर। B2B की फुल फॉर्म क्या होती है? बिजनेस टू बिजनेस। C2C की होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे EB.com है। अभी तो पहले जैसे इंडिया में जैसे कोई भी प्रोडक्ट मंगाया जाता था तो EB.in से जो वेबसाइट थी वो क्या थी? कंज्यूमर टू कंज्यूमर तरीके की वेबसाइट थी। और इस पर भी जैसे आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन से प्रोडक्ट्स मंगाते हैं वैसे ही मंगा सकते थे, बिड भी इस पर होती रहती थी। तो ये है आपका एक उदाहरण। एक आपका अलीबाबा जो उदाहरण है वो आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस का उदाहरण है। B2C के लिए आप अमेजोन ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट ले सकते हैं। तो आज के जो इस टेस्ट में जो हमने 25 प्रश्न किए हैं, इनमें आपका जो भी स्कोर रहा वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे पहले जो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अब तक की परीक्षाओं में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अब तक के जितने भी पेपर्स हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके वीडियो के माध्यम से मैंने ये पेपर कवर करवाए हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। उनमें भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बाकी आपको हेल्प ही मिलेगी भाई किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपके वो आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें कौन से पूछे गए हैं, अदर एग्जाम में कौन से पूछे गए हैं। तो वो सब चीज़ें भी हैं। बाकी राजस्थान जीके की जो प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, रिवीजन वाली, और जो आपके सभी पेपर जो आपके कवर हो चुके हैं 5 साल तक के, 2015 से लेकर 2020 तक के जो भी पेपर्स थे
और आरपीएससी की जो सीरीज चल रही है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें भी जो आपके प्रश्न आते रहते हैं वो आपके इस बोर्ड की परीक्षाओं में भी रिपीट होते हैं। और हो सकता है कि उसमें जो आपके क्वेश्चन आए वो भी आपको हेल्प करे, क्योंकि आप किसी भी अगर अदर बुक से भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे अच्छा है कि आप पहले अगर कोई प्रश्न आ चुके हैं उनको करेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसका ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो कर दीजिएगा।